प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज न्यू चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैग्नेट क्या है, कितने तरह का होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोल रहे हैं, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, एक अच्छे बुक से भी दोस्ती करना चाहिए, एक अच्छे दोस्त से भी दोस्ती करनी चाहिए। तो चलिए आज कुछ हम लोग ठीक है, मैग्नेट क्या है पहले तो इसको समझें। मैग्नेट क्या है? ए substances having the property of attracting iron and producing a magnetic field is called the magnet। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि मैग्नेट के पास यदि तुम आयरन का मान लो पिन लाए या आयरन का कोई भी छोटा छोटा आपने पार्टिकल लाया, तो क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, ये अट्रैक्ट कर लेता है। ये इसका प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का। नेचुरल मैग्नेट, naturally occurring rocks have the property of attracting iron called natural magnet। नेचुरल में जो प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पहाड़ी एरिया में कुछ जगह ऐसा पत्थर होता है, स्टोन, कि वहाँ पिन लगे लोहा का कोई भी सामान आयरन का तो अट्रैक्ट करता है, या आयरन का कोई स्टिक हो तो उसमें लगता है चिपक रहा है, तो मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में रहता है। Some common items that have magnets inside them, pin holders। आप ऑफिस में देखते होंगे या अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में एक डब्बा रहता है जिसमें पिन लगा होता है, तो पिन उसमें क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, किसमें, वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। फिर है पेंसिल बॉक्स, आपका पेंसिल बॉक्स में भी मैग्नेट रहता है, ऐसे खोलोगे तो अपने आप ऐसे फिर वो बंद भी हो जाएगा। डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपके घर में फ्रिज होगा, ऐसे खोलिए लगाएंगे तो उसमें मैग्नेट होता है, चिपक जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब हम डेली लाइफ में मैग्नेट का एग्जांपल देखते हैं। तो फिर से समझें, मैग्नेट क्या है, ए सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट। आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में रॉक में पाया जाता है। और सब कॉमन आइटम्स क्या है, पिन होल्डर्स, पेंसिल बॉक्स, डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये डे टू डे यूज में होता है। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का खोज कैसे हुआ प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में जानते हैं। ये शेफर्ड मतलब जो भेड़ चराता है उसको शेफर्ड बोलते हैं, गड़ेरिया। नेम्ड मैग्नस नाम था, इसी के नाम पे मैग्नेट पड़ा। हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस में रहता था। वन डे ही वॉज सरप्राइज दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम ए रॉक। एक दिन वो क्या देखा, मैग्नस नाम का गड़ेरिया था, वो पहाड़ों पे भेड़ चराने जाया करता था। तो एक दिन अपने स्टिक को देखा कि पत्थर से हटाना, पुल हार्ड है, मतलब जल्दी हट नहीं रहा था। तो बड़े आश्चर्य हुआ कि कौन पकड़ लिया इसको। बाय दिस इवेंट्स नेचुरल मैग्नेट्स इवेंट, तो आके बताया लोगों को, उस पर फिर खोज भी शुरू हुआ और नेचुरल मैग्नेट खोजा गया। द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन नोन एज मैग्नेट, यानी जिस सब्सटेंस में आयरन को अट्रैक्ट करने की क्षमता हो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। तो मैग्नेट का खोज क्या हुआ, पुराने ज़माने में शेफर्ड था, मैग्नस नाम था, ग्रीस का रहने वाला था। वो अपने स्टिक उसको पुल हार्ड खींचने में बहुत ही हार्ड लगा, इससे पता चला कि वहाँ पे मैग्नेट है। और द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड द मैग्नेट। ये मैग्नेट का डिफिनेशन हुआ प्यारे बच्चों। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, वो तो नेचुरल था, पहाड़ों पे रॉक पे कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, दीज आर नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। माने हम लोग अपने से साइंटिस्ट बनाते हैं, लैब में बनाया जाता है, उस मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन,
आयरन से हम लोग मैग्नेट बदल देते हैं, वाज डिस्कवर्ड, दीज आर नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। डिफरेंट शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट कई आकार का होता है, जैसे अभी जो हम मैग्नेट देखे थे इसमें देखिए ये बार मैग्नेट इसको बोलते हैं, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, ये बार मैग्नेट अभी भी आपने देखा। फिर हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स का जो पैर होता है उस तरह से एक मैग्नेट होता है। सिलिंड्रिकल, सिलेंडर के आकार में मैग्नेट होता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है। और बॉल एंडेड मैग्नेट, माने बॉल की तरह, उसके एंड में बॉल की तरह रहता है मैग्नेट। इस तरह के कई तरह के मैग्नेट होते हैं। तो क्या देखा हमने, डिफरेंट शेप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग बनाते हैं। बार मैग्नेट जो दिखाए बार की तरह रहता है, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, और बॉल एंडेड जिसके एंड में बॉल जैसा रहता है। इस तरह हम लोगों ने ये देखा। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड होता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या हुआ प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? द मटेरियल्स व्हिच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट, अट्रैक्ट हो जाता है, आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल क्या हुआ, वो ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मान लो मैग्नेट के पास आप मिट्टी, सॉइल ले जाओ, क्या अट्रैक्ट करेगा? तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है इसका मतलब। लेकिन आयरन ले जाएं, कोबाल्ट ले जाएं, निकेल ले जाएं, इस सब को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस सब को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल व्हिच नॉट अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट नहीं होता है टुवर्ड्स ए मैग्नेट, मैग्नेट के टुवर्ड्स नहीं होता है। जैसे अपना पेन ले जाओ, तो क्या पेन को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट? नहीं करेगा। कंघी ले जाओ, कॉम्ब ले जाओ, नहीं करेगा। तो सब नॉन मैग्नेटिक ये सब पदार्थ हुआ, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हुआ, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मैग्नेट्स। जैसे प्लास्टिक है, सॉइल है, ग्लास है, इस सब को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये सब क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो प्यारे बच्चे आपने मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक का एग्जांपल समझा। मैग्नेटिक मटेरियल वो हुआ जिसको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जैसे वो आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में मटेरियल व्हिच नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, आर कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे प्लास्टिक है, सॉइल है, ग्लास है। तो आप अच्छे तरह से मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक समझे होंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्यारे बच्चों, बता सकते हो पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है? आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रीजन क्लोज्ड टू इंच। देखो सबसे ज़्यादा आयरन अगर हम ले जाएं, मान लो आयरन का डस्ट ले गए हम, तो सबसे ज़्यादा इस एरिया में और इस एरिया में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इधर भी होगा लेकिन इधर कम होगा और इधर ज़्यादा होगा। वही कह रहा है आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड, दो एंड पे ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ए बार मैग्नेट, टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट, टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज कॉल्ड द पोल ऑफ मैग्नेट। मतलब किसी बार मैग्नेट के टू एंड जो होता है अंतिम भाग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो एन लिखा है नॉर्थ पोल, एस लिखा है साउथ पोल। तो मैग्नेट में हमने क्या सीखा कि आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टू एंड, दैट इज कॉल्ड द पोल। वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, तो प्यारे बच्चों मैग्नेट का डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये नहीं कि आप मैग्नेट, मान लो ये मैग्नेट है, इसको एक धागा में हम लटका के छोड़ दिए, तो ये ऐसा नहीं किसी डायरेक्शन में आके रुकेगी, इसका एक फिक्स डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, ये हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी। तो इसी पे हम लोग विचार करें। ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन व्हिच इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज, आप जब इसको सस्पेंड करोगे एक धागा में तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रहेगा, ईस्ट वेस्ट नहीं होगा। ये इसका एक विशेषता है, इसको याद रखना है। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल क्या होता है, द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट।
जो हम मान लो मैग्नेट को आप एक धागे में बांध के लटका दिए, तो जो इंड नॉर्थ की तरफ जाए, यानी उत्तर दिशा की नॉर्थ साइड में, तो उस पोल को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। और जो इंड बार मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन में जाए उसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। साउथ पोल मैग्नेट क्या होगा, द अदर इंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल क्या होगा प्यारे बच्चों, जब मैग्नेट को आप लटकाओगे तो जो सिरा नॉर्थ दिशा में रहे उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। और जो साइड उसका साउथ डायरेक्शन में रहे उस साइड को हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। अब कंपास क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो कंपास क्या होता है? तो ट्रेवलर्स माने जो यात्री होते हैं, समुद्री यात्री माने या जो दूर की यात्री होते हैं, वो लोग क्या यूज करते हैं, ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड द डायरेक्शन। अब देखो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में रहता है, ये तो अच्छी बात है, हम कहीं भी ले जाएंगे नॉर्थ साउथ में रहेगा, इससे हमें डायरेक्शन पता चलता है। और उसके लिए कंपास बनाया जाता है, यही कंपास है। एक कंपास इज ए स्मॉल बॉक्स विथ ए ग्लास कवर, इसके ऊपर ग्लास कवर लगा होता है। ए मैग्नेटाइज नीडल इज पाइवोटेड, ये देखो ये क्या है, ये मैग्नेट इसमें है, इसको पाइवोटेड मतलब लगा दिया गया है इनसाइड द बॉक्स, व्हिच कैन रोटेट, ये रोटेट कर सकती है फ्रीली। इट इज नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब कंपास को कहीं भी ले जाओ, ये जो नीडल है हमेशा नॉर्थ साउथ में आके रुक जाएगा। तो समुद्र में जैसे ओशियन में, सी में कोई पता नहीं चलता है किधर डायरेक्शन है, तो कंपास बता देता है इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, क्योंकि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में आता है और कंपास में भी क्या लगा है, मैग्नेट ही है। तो इसका मतलब कंपास हमें डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ की। इस तरह प्यारे बच्चों हमने कंपास को सीखा। कौन यूज करते हैं, ट्रेवलर्स यूज करते हैं। कंपास में क्या लगा होता है, एक नेडल लगा होता है और व्हिच कैन रोटेट फ्रीली, जो नेडल रोटेट कर सकती है। द नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इतना ही, फिर हम आगे मिलेंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिल के बहुत अच्छा लगता है, फिर मिलेंगे।